Good morning, everybody. I'm Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today, I will discuss the most important topic for class 12th chemistry, and the topic is compound found by xenon and oxygen and fluorine. तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि xenon किस तरीके से कंपाउंड बनाता है, ख़ास तौर पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ xenon, जिसका सिंबल होता है Xe, xenon। xenon इज़ ए नोबेल गैस। xenon आपको नोबेल गैस है, और जहाँ तक हम लोगों को पता है कि नोबेल गैस रिएक्शन नहीं करते हैं, नोबेल गैस कांट रिएक्ट। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर नोबेल गैस रिएक्शन नहीं करते हैं तो आखिर ये xenon फिर क्यों किया। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली होता है क्या कि रिएक्शन करने का एक सेंस ये भी होता है कि ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना, ओके, और जो कि काम xenon अच्छे तरीके से कर पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ध्यान से देखेंगे कि जब आपको xenon मतलब XeF4 रिएक्ट करता है 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, xenon बनता है, xenon ऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, जिसमें से ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो कौन सा, XeO3, XeO3। सो XeO3 इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड इट्स स्ट्रक्चर इज pyramidal. Okay, so pyramidal is the structure of what, XeO3, xenon trioxide। जैसा कि आपको पता है कि xenon का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो आप देखिए 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके। और एक आपको क्या मिल गया, लोन पेयर मिल गया, तो ये हो गया पैरामिडल शेप किसका, तो xenon ट्राइऑक्साइड का। फिर आप यहाँ पर कंपाउंड देख सकते हो, ये आपको स्क्वायर पिरामिडल है, ओके। ये आपको क्या चीज़ है, तो ये आपको स्क्वायर पिरामिडल है। तो स्क्वायर पिरामिडल कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा XeF4O। ठीक है, तो XeF4O इज द स्क्वायर पिरामिडल कंपाउंड। हम इसको ये भी बोल सकते हैं XeOF4, XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए XeF6। तो डियर स्टूडेंट, XeF6 इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। XeF6 का ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर है, और आप देख सकते हो इस xenon में ना 6 फ्लोरीन आपको सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6, और ये आपको मिल जाता है क्या, लोन पेयर मिल जाता है। लोन पेयर क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के बाद बच जाते हैं उन्हें हम लोग लोन पेयर कहते हैं, ओके। तो आप लोगों ने यहाँ पर xenon का 3 कंपाउंड देखा, एक XeO3 xenon ट्राइऑक्साइड, एक देखा आपने XeO4 जिसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर था, और एक देखा आपने XeF6 जिसका स्ट्रक्चर है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। व्हाट, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कंपाउंड मिलेगा जो कि आपको XeF4 है। नाउ अब ये XeF4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्क्वायर प्लानर। जी बिल्कुल, XeF4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर प्लानर। आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये प्लानर है। और एक लोन पेयर आपको प्लेन के ऊपर है, और एक लोन पेयर आपको प्लेन के नीचे है। लोन पेयर मैंने बताया ही आपको, द इलेक्ट्रॉन विच आर लेफ्ट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन जो कि आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद बच जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। अब देखिए ये XeF2 क्या है, लीनियर। इसमें कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर है, 1 2 3। तो देयर इज ए 3 लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन XeF2। ये आपको XeF2 है, इसका नाम है xenon डाइफ्लोराइड। ठीक है, इसमें ना आपको 2 फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या, वाई इज हीलियम यूज इन डाइविंग एपरेटस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग को देख लेना है। बैलेंस द फ्लोइंग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है क्या, तो इस इक्वेशन में आप देखो क्या है, XeF6 H2O, तो क्या बन रहा है,
O2F2 प्लस HF। आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये बैलेंस्ड है। देखिए XeF6 इज रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब XeF6 जब आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, XeO2F2 प्लस HF। और अगर बैलेंस करना है ना तो वाटर में 2 मॉलिक्यूल लगा देना है और हाइड्रोजन फ्लोराइड में 4 मॉलिक्यूल मतलब 4 नंबर लगा देना है। तो इस तरीके से आराम से बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इजी है, हम लोग इजीली इसको आसानी से देख सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन से इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, XeF2 इज़ लीनियर इन शेप, XeF4 इज स्क्वायर प्लानर हैविंग 2 लोन पेयर, one above the surface and another below the surface. XeF6 having distorted octahedral having only 1 lone pair. XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल, इसमें आपको 1 लोन पेयर होगा और XeO3 इज पिरामिडल इन शेप। सबको समझ में आ गया? तो ये बहुत इजी है और इसको इजीली हम लोग समझ भी सकते हैं। जहाँ तक बात है नोबेल गैस का, तो जेनन आपको रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, जो कि क्लास 12 के NCERT बुक में दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के। हमें जो इक्वेशन है उसे याद रखना है जो NCERT बुक में दिए हुए हैं। ये कई बार क्या होता है, इक्वेशन से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ख़ास तौर पे बैलेंस करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है बैलेंस करने के लिए, तो इसका सॉल्यूशन आपको इस जगह पे दिया हुआ है ना। तो इस इक्वेशंस को हम लोग को ध्यान में रखना है, किस तरीके से बैलेंस हुआ वाटर के साथ और हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।